तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो आपका 10th क्लास है, उसमें आपका जो विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट। तो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 नंबर टाइप्स क्वेश्चन, 3 नंबर टाइप्स क्वेश्चन, 4 नंबर टाइप्स क्वेश्चन या फिर अदर क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अध्याय से सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, जिससे आप लोगों को एग्जाम में अधिक से अधिक अंक मार्क्स पाने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अध्याय में दोस्तों आप लोगों का है क्या, ज़्यादातर आप लोगों का पार्ट से स्पष्ट हो जाता है। जी हाँ, आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसी में से दोस्तों आपको क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आपके इस पहले अध्याय में जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं दी हुई हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जितने भी प्रकार दिए हैं सभी को आपको पढ़ना है, उदाहरण सहित पढ़ना है। और फिर है समीकरण। तो आप लोगों से दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करते आना चाहिए, क्योंकि 3 या फिर 4 नंबर का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ज़रूर आता है पेपर में, तो आप लोगों से बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये जो आपके बीच बीच में क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पास, जैसे यहाँ दिया है ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जो बीच बीच में पार्ट के क्वेश्चन दिए रहते हैं, इनको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरह से यहाँ दिया है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ दिए गए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से क्वेश्चन। जैसे लिखा है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपके किताब के ही प्रश्न होते हैं। तो आप लोगों को बुक से ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन बुक के जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा पढ़ना है। ओके, तो देख लीजिए और सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दोस्तों जो आपके अभ्यास क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन हो, आप लोगों को पढ़ना है। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ दिया गया है 6वां नंबर क्वेश्चन अभ्यास का, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब 4 यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं, तो आप लोगों को संतुलित करना है। तो जितने भी आपके पहले अध्याय में इस तरह के प्रश्न दिए रहेंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को हर हालत में सॉल्व कर लेना है, इनको समीकरण को संतुलित कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में यही से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। 3 या फिर 4 नंबर क्वेश्चन आता है संतुलित करने के लिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं आप लोग को जो अदर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हम देखते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहला है, यहाँ जो ये अभिक्रिया दी गई है, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों जो आपके 4 विकल्प हैं, तो इसका उत्तर जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, दूसरा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सी गैस तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हीलियम या नाइट्रोजन। तो ये तो हो गए दोस्तों आप लोगों के सही विकल्प वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके पुस्तक से ही हैं। पहला है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए। फिर है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें से भी अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। जितने भी दोस्तों आप लोगों के अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, तो आप लोगों को याद तो करना है, लेकिन उदाहरण सहित पढ़ना है आप लोगों को। जो एग्जाम्पल है उनको आप लोगों को प्रत्येक अभिक्रिया के एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ने हैं। ओके, एग्जाम्पल को आप लोगों को नहीं छोड़ना है, उदाहरण सहित आप लोगों को परिभाषा याद करनी है। फिर है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है आप लोगों को। विस्थापन अभिक्रिया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अवक्षेपण अभिक्रिया भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। ओके, फिर संक्षारण क्या है, उदाहरण से समझाइए। ये दोस्तों
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछ सकता है, आ सकता है आपके पेपर में, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है विकृत घनता को उदाहरण से समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दोस्तों क्या है कि यदि आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जितने भी ये क्वेश्चन है, यदि आप लोग इनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उदाहरण सही समझ लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, तो आप लोगों को बहुत ही ये हेल्प करने वाले हैं। यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो सही विकल्प क्वेश्चन हो, सही जोड़ी हो, या फिर रिक्त स्थान वाले हो, या फिर सत्याफत हो, या फिर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना हो, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ओके, यदि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको सही प्रकार से हेल्प मिलेगी सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से करने के लिए। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला अध्याय है, दूसरा अध्याय, उस पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।